VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी अभियान जोरों पर है। रीवा कलेक्टर इलैया राजटी के द्वारा महज 26 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज रीवा जिले के मनकहरी हाई सेकेंडरी स्कूल पर गांव के एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करा दिया है। जानकारी के अनुसार शासकीय जमीन पर कई सालों से गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रकरण सालों से न्यायालय में चल रहा था, जिस पर आदेश देते हुए न्यायालय ने अवैध रूप से किए कब्जे को मुक्त कराने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रशासन के द्वारा आज अवैध रूप से कब्जा किए जमीन को मुक्त कर दिया गया है। स्कूल के प्रांगण में अवैध कब्जा था, किसका था और कब से ये कब्जा था? ये अमरनाथ पाठक जी द्वारा किया गया था अवैध कब्जा। काफ़ी समय से 1 साल से करीब चल रहा था प्रकरण। अभी आदेश करके और फिर हटवाया जा रहा है। मैम लगभग कितने फुट जमीन? 120 बाई 120 का था ये। मनकहरी जी, मनकहरी का। आज रीवा स्थित राजनिवास पैलेस पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा सांसद राजमणि पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज की सरकार किसानों के दिनों दिन हो रही मृत्यु को लेकर चुप हो गई है और इस काले कृषि कानून को खत्म नहीं कर रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सामान्य मृत्यु होने पर उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है, दुख और संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन जब एक किसान की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुख तो दूर, उन्हें दया भी नहीं आती। उन्होंने कहा कि सरकार अब किसानों को परेशान करने में जुट गई है। यह लाए गए काले कृषि कानून से किसानों को किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि पूंजीपतियों के द्वारा किसानों से मनमानी तरीके से अपने द्वारा निर्धारित किए गए दामों से अन्न को खरीदा जाएगा। इसके विरोध में पूरा किसान आज प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में सभी जिले की भांति रीवा जिले में भी 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत लोगों को सुरक्षित रहने के लिए एक नया संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के यातायात थाने में सुरक्षा माह कार्यक्रम के दौरान जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर उनका नेत्र परीक्षण कराया गया, साथ ही होने वाले सड़क हादसों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में आम जनता के साथ साथ थाने के स्टाफ का भी नेत्र परीक्षण कराया गया। जानकारी के अनुसार चलाए जा रहे 32वां सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत कई इस तरह के कार्यक्रम यातायात पुलिस द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और सड़क दुर्घटना से उन्हें बचाया जा सके। विश्वविद्यालय बाईपास इटौरा स्थित परशुराम आश्रम में चल रहे राम महायज्ञ एवं कथा का आज संपूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ समापन किया गया। जानकारी के अनुसार यह महायज्ञ संकादिक सत्यागी जी महाराज के सानिध्य में करवाया गया, जहां देश भर के साधु संत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। समाज सेवी विद्याभूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राम महायज्ञ के समापन में हर क्षेत्र के लोग पहुंचकर भंडारे में सम्मिलित हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस राम महायज्ञ में हर दिन जिले के हर जगह से लोग राम कथा सुनने के लिए पहुंचते थे और उसका आनंद भी उठाते थे। कार्यक्रम स्थल के समापन के दौरान राजीव लोचन दास महाराज, लालमणि पांडे एवं अन्य सभी लोग मौजूद रहे। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिव्यराज सिंह ने आज देवखर स्थित ग्राम पंचायत में नवनिर्मित आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने सिरमौर विधायक के हाथों भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। जनता को संबोधित करने से पहले देवखर सरपंच व सचिव के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई और उन्होंने कहा कि इस आंगनवाड़ी केंद्र को खुलवाने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने यह कहा कि सुंदर आंगनवाड़ी तैयार किया गया है। जनता के साथ अपना विचार साझा करते हुए विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि सिरमौर विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जहां गाड़ी की बात तो दूर, पैदल चल भी नहीं सकते। आज हर जगह पीसीसी व प्रधानमंत्री सड़क का जाल बिछाने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया है
और कुछ जगहों में आज के परिवेश में भी विद्युतीकरण नहीं हुआ, वहां हमने बिजली विभाग से बात कर विद्युतीकरण करवाया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क सिरमौर विधानसभा के अंदर ही बनी हुई है तथा इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नवनिर्मित भवन की चाबी भेंट की। सिंगरौली जिले के सराई में पदस्थ एक बिजली विभाग के कर्मचारी की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सराई थाने के गजरा बहरा इलाके में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया है। यह पूरा मामला 14 जनवरी का है, जब बिजली विभाग के कर्मचारी सुंदरलाल अग्रहरी को गांव के ही आशीष वैश्य ने लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर ठोकर मार दी थी। इसमें सुंदरलाल अग्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए बनारस भेजा गया था और वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज सुबह जैसे ही शव सिंगरौली पहुंचा, परिजनों ने गजरा बहरा इलाके में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। परिजनों की मांग है कि लापरवाह चालक आशीष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान वहां काफी संख्या में परिजन और स्थानीय ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार मृतक के परिजनों को समझाने के बाद भी मृतक के परिजन आरोपी युवक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। तहसीलदार और टीआई सराई मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है और मामले पर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है। 14 तारीख की शाम को 7 बजे एक गुप्ता परिवार से लड़के हैं जो लाइनमैन का काम करते हैं और एक आशीष वैश्य, दोनों की खनुआ स्कूल के सामने बाइक से आपस में टक्कर हुई। उसमें इनको ज़्यादा चोट लगी थी, इनको रेफर कर दिया गया था बनारस ट्रामा सेंटर, जहाँ आज कल रात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात डेड बॉडी लेकर यहाँ आए हैं और ऐसी सूचना मिली कि परिजन लोग गजरा बहरा में चक्का जाम कर रहे हैं। सूचना पर यहाँ आए, उन लोगों से बातचीत किया, उनसे पूछा गया कि कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस बात से उनको अवगत कराया गया कि उनका अपराध मुकदमा जो है वो घटना के एक दिन बाद ही पंजीबद्ध स्वयं बुला के कर लिया गया था, जबकि उनके परिजन कोई रिपोर्ट करने भी नहीं पहुंचा था, वो सब बनारस चले गए थे। बुला के कर लिया गया था और बाकी कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि मृत्यु बनारस में हुई है और वहाँ पर जो है पूरी कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई बनारस में हुआ है ट्रामा सेंटर में, वहाँ की लोकल पुलिस ने किया है। तो वो डायरी आ जाएगी तो उसकी आगे की विवेचना पूरी हो जाएगी और उस बात को इनको समझाइश दी गई और उनका ये था कि उसके बच्चे हैं और उनको पढ़ाई का उनको के लिए मुआवजा, तो उसके लिए तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने जो नियम है, जो शासन की योजनाएं हैं, वो बता दिया गया कि यदि वो कर्मकार मंडल में शायद रजिस्टर्ड है तो उसको 4 लाख रुपए शासन की तरफ से सहायता राशि मिलेगी। बाकी न्यायालय से जो क्लेम करने पर क्लेम मिलेगा और उनको समझाया गया इस बात पे उनका बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका के द्वारा आमजन को दैनिक सुविधा पहुंचाने के लिए लगभग 13 लाख की लागत से सर्व सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय का निर्माण स्थानीय पुरानी अस्पताल के समीप तो बीते कई दिनों पूर्व करवा दिया गया था, पर वह निर्माणाधीन सुलभ शौचालय आज भी अपने उद्घाटन की राह ताकते हुए मुख्य अतिथि का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार इस निर्माणाधीन सुलभ शौचालय में अब राजनीति होना भी शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस नेता अजय शिवहरे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोई भी निर्माण होता है तो आमजन की सुविधा हेतु कार्य किए जाते हैं, पर पाली नगर के ये हालात यहाँ ऐसे हैं कि शासन सत्ता में बैठे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के आपसी मतभेद के कारण नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और न ही बीते कई दिनों से तैयार नवीन सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया गया, जिस पर आम जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत भी ठहराया है, जबकि वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा भी कोई ठोस कदम उठाने जैसी कोई बात नहीं कही गई। नगरपालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ दिनों पूर्व पीआईसी के 2 पार्षद सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण लोकार्पण पत्थर के नाम पर लिखवाने में कुछ जानकारी लेनी पड़ रही है। जैसे ही जानकारी मिल जाएगी, पीआईसी तैयार हो जाती है तो सुलभ शौचालय का उद्घाटन कर दिया जाएगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।